मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुमने बहुत सपने देखे हैं, बहुत सपने टूटे भी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की लालसा नहीं है, बस वह सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने तुम्हें घुट-घुट कर जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से छुटकारा पाना तुम्हारी आत्मा चाहती है। तुमने सब कुछ सहा, लेकिन तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा। जो भी कमी या रुकावटें आपको परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। प्रिय, तैयार रहिए, क्योंकि आपके जीवन के अगले दिन खुशियों से भरे होने वाले हैं। अब चिंता को छोड़ दें और जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाएं। आपके मित्र और परिवार आपसे कहेंगे, बधाई हो, अच्छे दिन आ गए हैं। ब्रह्मांड आपको यह संकेत दे रहा है कि जल्द ही आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नए रिश्ते और संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। आने वाला अगस्त का महीना आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। जैसे ही आप इस नए महीने में कदम रखेंगे, खुशियों का झरना आपके चारों ओर बहेगा। आपको अचानक एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह डर जो आपके मन में कई दिनों से बैठा था, अब गायब हो जाएगा। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जन्म लेगी जो आपके विचारों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ेगी। आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको निरंतर सफलता मिलती रहेगी। आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं थी, वे अब खत्म होती जा रही हैं। आपके लिए बहुत सारी शक्तियां आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। केवल आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका हर कदम आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय खुलने वाला है। कल्पना कीजिए, आपके सभी मित्र एकदम से आपके पास आकर आपको अपनी मित्रता और स्नेह का एहसास कराएंगे। वह दुख, दुविधाएं, बाधाएं और परेशानियां जो आपकी राह में कांटे की तरह छुपी थी, अब अचानक गायब हो जाएंगी। जैसे बर्फ के ढेर में सूरज की पहली किरणें एक नया जीवन प्रदान करती हैं, ठीक उसी तरह आपके मन में शांति का माहौल लौटेगा। रास्ते खुलते चले जाएंगे। हर कदम पर एक नई सफलता आपका स्वागत करेगी। यह सब आपको सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली बना रहा है। ब्रह्मांड इस पल आपके लिए कुछ विशेष सोच रहा है। आपके नाम एक शुभ संदेश आने वाला है, जिसमें एक खुशखबरी होगी। आपके और आपकी सफलता के बीच अब कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। परिवार के बीच प्रेम की एक नई लहर उठेगी। जिनका सहारा आपको सबसे अधिक चाहिए था, उनका साथ अब आपके साथ होगा। आपके मन की उदासी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी और आपके जीवन में जो भी कमी थी, वे अब धीरे धीरे मिट जाएंगी। अचानक धन लाभ भी आपको मिलने वाला है। नए मित्र आपके जीवन में कदम रखेंगे। जीवन अब बहुत सुलभ और सुखद अनुभव होने वाला है। आपकी सारी चिंताएं और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह सभी बदलाव इस बात का सबूत है कि आपके अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख का सवेरा अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह एक सुनहरा समय है और आपके जीवन में खुशियों की बौछार आने वाली है। आपके जीवन में अब जो बदलाव आ रहा है, वह केवल संयोग नहीं है।
यह ब्रह्मांड की एक सोची समझी योजना है जो अब आपके पक्ष में काम कर रही है। अब तक आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे व्यर्थ नहीं गए हैं। वे सभी कठिनाइयां आपके लिए सीख और अनुभव के रूप में आई थी, ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकें। अब समय आ गया है कि आप उन अनुभवों का उपयोग करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। आपके भीतर की शक्ति अब जागृत हो रही है। आप जिस आत्मबल और साहस की तलाश कर रहे थे, वह अब आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से हर दिशा में सफलता ही सफलता है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब स्वयं पराजित होने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी योजनाएं अब असफल हो जाएंगी। ब्रह्मांड अब आपकी रक्षा कर रहा है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके शत्रु धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। उनकी शक्ति अब क्षीण होती जा रही है। उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा था, अब वे अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। उनकी असफलता और पीड़ा अब शुरू हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी तकलीफें झेली हैं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। आपका समय अब पूरी तरह से बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है। अब आपके जीवन के दरवाजे खुशियों के लिए खुल चुके हैं। आपके जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानिए और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके भीतर एक चमत्कारी ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा आपको हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगी। आपने जितना धैर्य रखा है, उसका परिणाम अब मिलने वाला है। हर वह सपना जो आपने देखा था, अब साकार होने जा रहा है। आप अपने जीवन में अब एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी आत्मा में जो डर और असुरक्षा थी, अब वह पूरी तरह से समाप्त हो रही है। आप स्वयं को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ जागृत होते हुए महसूस करेंगे। आपके अंदर की शक्ति अब जाग रही है और यह शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके व्यवसाय, आपके रिश्ते और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में अब एक नया बदलाव आएगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह सफलता आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। आपके शत्रु अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। आपने अब तक जो संघर्ष सहा है, उसका प्रतिफल आपको शीघ्र मिलने वाला है। उन लोगों को अब अपनी गलतियों का एहसास होगा जिन्होंने आपको धोखा दिया था। वे अब आपके सामने शर्मिंदा होंगे और अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। आपने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, वे अब बीत चुकी हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो योजना बनाई है, तेरी छुपी हुई तकदीर अब जागने वाली है। तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। समझना होगा कि तू उस राह पर है जो तुझे सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे चाहिए, और यह ब्रह्मांड का संदेश है तुझे यह याद दिलाने के लिए कि तेरे अंदर वह शक्ति है जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसे नकार मत, इसे अपनाना। अपने जीवन को चमत्कारी तरीके से बदलने के लिए इस संदेश को स्वीकार कर। यह समय तेरे जीवन में नई शुरुआत का है। जो कुछ भी तूने चाहा है, वह अब पूरा होने वाला है। तू बस विश्वास रख, अपने मन को शुद्ध कर, अपने दिल को खोल और इस नई ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार हो जा। यह संदेश तेरे लिए एक गहरा संकेत है।
एक वह संकेत जो तेरे जीवन में नई शुरुआत की दहलीज पर तुझे खड़ा करता है, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो अब तक छिपी रही है। तू समझ, ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू खास है। तेरी हर एक प्रार्थना, तेरे हर एक सपना सुना गया है और उनके पूरा होने की योजना पहले ही बन चुकी है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है कि तू इस संदेश को अपनाएगा, अपने जीवन में इस नई रोशनी को लाएगा या फिर पुराने डर, संदेह और उलझनों के बीच फंसा रहेगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह अदृश्य शक्ति, वह रहस्यमय ताकत यूनिवर्स की ओर से तुझे चुना गया है। तेरे चारों ओर हमेशा एक ऊर्जा का प्रवाह रहता है जो तुझे सहारा देता है, तुझे प्रेरित करता है और तेरे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर रहता है। देख, यह अदृश्य शक्ति क्या है? यह दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है। ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा एक अद्भुत ताकत के रूप में हर पल तेरे आसपास मौजूद है। तू इसे यूनिवर्स की शक्ति कह सकता है, देव ऊर्जा कह सकता है, कॉस्मिक फोर्स कह सकता है, जो तेरे हर शब्द को सुनती है, तेरी हर प्रार्थना का जवाब देती है और तेरे जीवन को नई दिशा देती है। जब तू इस शक्ति पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है, परंतु इसे महसूस करना होगा, इसके संकेतों को समझना होगा और दिल में जगह देनी होगी। कैसे तू पहचान सकता है कि यह शक्ति तेरे साथ है? सबसे पहले, तेरे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होंगी। जैसे तू किसी चीज के बारे में सोचता है और वह अचानक तेरे सामने आ जाती है। जैसे तू किसी पुराने दोस्त को याद करता है और अचानक उसका कॉल आ जाता है। यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है कि वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है, तेरी आंतरिक शक्ति बन रही है। जब तू इस शक्ति से जुड़ता है तो तेरे अंदर एक गहरी शांति भर जाती है। कोई भी समस्या हो, तेरे मन में विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे घटनाएं जिन्हें तू संयोग समझता है, वे वास्तव में चमत्कार हैं, अदृश्य शक्ति के कार्य जो तेरे जीवन में नए आयाम जोड़ रही हैं। यदि तूने हाल ही में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो तेरा समझ से परे था, तो समझ ले कि यह शक्ति तेरे साथ है, तेरे जीवन की राह आसान करने के लिए। इस शक्ति को महसूस करने के कई तरीके हैं, जैसे ध्यान और प्रार्थना। जब तू ध्यान करता है या प्रार्थना करता है तो तू इस शक्ति से जुड़ जाता है। कुछ मिनट रोजाना ध्यान में बिताना और इस ऊर्जा से बात करना, तेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जब तू आभार व्यक्त करता है तो यह शक्ति और भी सक्रिय हो जाती है, तेरे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह शक्ति तेरे इरादों को समझती है, पर तुझे भी स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी होंगी। दिल से चाहना होगा, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ। यह अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार ला सकती है जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो यह शक्ति तुझे सही दिशा दिखाती है, तेरी समस्याएं दूर होती हैं, तेरी परेशानियां कम होने लगती हैं। यह शक्ति तेरे हर प्रश्न का उत्तर खोजती है, तेरी समस्याओं का समाधान लाती है और तेरे जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो तेरे सामने नए दरवाजे खुलते हैं, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। अपने आसपास के संकेतों को पहचान, यह शक्ति हमेशा तुझे संदेश भेजती रहती है। क्या तू बार बार एक जैसे नंबर देखता है? तो यह एंजल नंबर है, यूनिवर्स के संदेश हैं जो तुझे बताना चाहते हैं कि तू अकेला नहीं है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल।
जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे, तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर, अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख। हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। तेरी ऊर्जा को पढ़ने का वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे कि आवाज सुनने का सोचोगे वैसा ही होगा। जब वो आत्मकारात्मक ऊर्जा तेरे मन में हलचल होगी और तेरा अंतर्मन कुछ कहेगा, बात बस जिंदगी याद करना। वह चीजें खत्म हो रही है ही नहीं, भाव से, लोग दृष्टि से नहीं, परिस्थिति में है। अब तू बहुत ज्यादा सच्चाई का दीपक बनेगा। अब बात करते, जो भी मीठा बोले इंसान मिलेगा। आंख बंद मत करी से आत्मा को महसूस करो और जो तुम्हारे जो भी तुझे बदलने की कोशिश करे, अपने जैसा ही सावधान हो जा। तुमने शायद इस सालों तक उसके बारे में सोचा होगा। अगर तू इस बार के लिए मांगी बुद्धि से चल रहा, बंधन से मुक्त हो जाएगी। अब वह गया तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हर मोड़ पर जो तुम्हारे संकेत और भी रंगीन बना दे, बस मन शांत। तुमने जो कुछ भी प्रार्थना करते रहे, चाहे वह घर हो, माँ काली खास इंसान है, सच्चा और झूठा ख्वाहिश अलग अलग पहचानने की दृष्टि, बहुत मेहनत की है। अब तू जान चुका है, एक हर मुस्कान के पीछे ईमान नहीं मानता। मंदिरों में हर रिश्ते के पीछे प्रेम नहीं होता, या शायद माँ काली का प्रेम कोशिशें की अडिग है, हो सकता है अटल है। तुमने अपने सपनों मेरे बच्चे करने के लिए अभी तक तेरी किस्मत जैसी रही हो, जैसे किसी खूंटी पर सही हो जाकर मन्नत। लेकिन अब तेरी किस्मत तुझ पर तारे देखते हुए, वो मुस्कान जो शेष रहा है, वो सारी कोशिश में तुझे, सारी दुआएं जिस देख रहा है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। जिस सम्मान ने जो तुमने दिल से चाही, अब वह तुझे जिंदगी में तेरे दिल में कमी आशा नहीं करेगा। तुमने पाले तू पाएगा, हकीकत का रूप ले रहेगा। तुम्हारी वह जो रुकावट, सुकून, वो सब मिटने वाले, सामने आने वाला है। जो दरवाजे बंद खुलने वाले हैं, क्योंकि अब वह जो लोग तुझे रोक रहे, सपने तुम्हारी खुद पीछे हटने वाले हैं। आने वाला वक्त जब तुम्हारे लिए करवट लेती है तो भरा ही सलाम करता है। हम अब एक नहीं, सच है, कई रास्तों पर आगे बढ़ेगी, लेकिन रास्ता तुझे नई ऊंचाई देगा, जो तुम्हें खुशी देगी। जो खो गया है, ऊर्जा से अब लौटेगा। यह जिनों की कल्पना भी छोड़ दी थी। जो काम होंगे तुम्हारे दिल को सुकून देंगे, तेरे काम की तारीफ, आगे बढ़ने का जोश, तेरे चेहरे की मुस्कान अब लौटेगी। सब कुछ होगा, दूर चले गए, तुम्हारी इच्छाओं का जादू देकर चले गए। चीज तुम्हारी मर्जी, वे या तो पश्चाताप के साथ शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। इस दौरान अब कोई भी आशीर्वाद के रास्ते में नहीं आएगा। महसूस होगी एक और बात, ऐसा लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का मुझे अपना है। बिल्कुल बातों को अपने दिल में बिठा ले। तुम्हें ना तो भाग, लेकिन अपने संस्कारों को थामे, ना ही किसी चीज के लिए आशीर्वाद। तुम होगा और घर के मंदिर का दीपक, अपने मन की ठंडक के साथ अपमान मत करना। यह सब देखो, यही तो है, जैसे तेरे लिए वह नजारा तुम्हारे सामने आरंभ हो रहा हो। रोके हुए पैसे का मजा, काम तुम सब में चमकोगे, होंगे पूर्ण। जिस धन की प्रतीक्षा कर रहा, अपनी जो मेहनत रोशनी बिखेर रहा और उसका फल नहीं, चमक लौट कर आएगा और तुम्हारी तेरे अधूरे काम किसी को नजर आएंगे और ऐसे तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। चकित रह जाएंगे। तुम में वह खास बातों को प्रेरित प्रार्थना कर। और सबसे अच्छी बात, हे माँ काली, तुम्हें इसके लिए मेरा आधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पथ प्रदर्शन, ऐसी स्थिति मेरी मेहनत को मौका दे। यार मोक्ष मिलने वाला है, देख लेना जहाँ कैसे तुम्हारे लिए तैयार होगा, क्या करना है। जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से की एक माला और तुम्हें रोज करना शुरू कर दे। तुम बस रहोगे और दीपक घी का जलाना शुरू कर दे। किसी भूखे को
चाहे वो पूजा कराना शुरू कर दे, तुम्हारे रिश्ते, सपने अपने कर्मों में लाना शुरू कर दे। तुम्हें बस इतना करना है। जब तू यह लुत्फ, मेरी कृपा अपनी 100 को और यह भरोसा रख, कोई नहीं छीन पाएगा। वैसा ऐसा ही हो रहा है। तेरा हक जैसा तुम भाग्य की लकीर अब मैंने तुम्हारा दिल खींच दी है। तुम्हारी अंतर दुश्मन कोई जलन, कोई रुकावट दिखा नहीं सकती। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, मत हट। जैसा मैं तेरे साथ हूँ मेरा बच्चा, यह संदेश रहा है। समय तुम्हारी वही क्षण है जहाँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पक्ष में आ गई। शायद तुम परेशान करता हो, अब तू थाम नहीं, वह तुमसे नफरत करता है। ऊंचाइयों की ओर जाएगा में रुकावट, मेरे वचन है नकारात्मक हो, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब जब मैं तुझे संभालूंगी, देखने को मिलने वाले हैं। रोएगा क्या तेरे लिए, कभी महसूस किया है? जब भी तू डरेगा मैं तुझे बनकर बचाऊंगा। मेरे बच्चे सुन, ध्यान पूर्वक सुन। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। यह